हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री भाटी और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ दिन रात कैसे बनते हैं और इसके साथ ही मौसम का बनना, मौसम या फिर सीजन्स। तो देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गतियाँ करती है। गतियाँ यानी पृथ्वी में जो है दो प्रकार की मूवमेंट होती है। एक तो जिसे हम कहते हैं घूर्णन या फिर परिभ्रमण, इसे ही कहते हैं रोटेशन, यानी कि अपने ही स्थान पर घूमना। ये कैसे घूमती है? अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। ये हम डायग्राम से और देख लेंगे। इसके अलावा दूसरी गति है परिक्रमण, यानी कि पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है। किसकी करती है? सूर्य की। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार या फिर हम कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। इसका जो मार्ग है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। उस अक्ष के सहारे ये परिक्रमा करती है सूर्य की। ये अवधि, परिक्रमा की जो अवधि होती है वो होती है 365 से ही 1/4 दिन। और इसी के अलावा घूर्णन जो है इसकी गति होती है 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन जो है वो पूरा कर लेती है। आइए हम देखते हैं कि घूर्णन कैसे करती है, या फिर इससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है। चलिए देखिए, इस डायग्राम में आपको अक्षीय झुकाव समझाया गया है। ये देखिए, ये जो रेखा है ये क्या है? वो पथ या फिर एक अक्ष है जिसके सहारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, इस पथ के सहारे क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। और इस कक्ष के ऊपर ये एक लंबवत रेखा है। लेकिन पृथ्वी जो है इस प्रकार सीधी नहीं होकर क्या है, इस रेखा के सहारे क्या है, 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ये देखिए, ये जो है एंगल 90 डिग्री का है। इस पर ये जो कोण बन रहा है 66.5 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी है ये क्या है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इस प्रकार से आपको दिखाए हुए मूवमेंट, सर्कुलेशन। तो ये जो पृथ्वी जो है वो ये पृथ्वी की घूमने की दिशा दिखाई हुई है घूर्णन की। ये दिशा कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी जो है घूर्णन की दिशा क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। पृथ्वी इस अक्ष के सहारे, जो कि आपके 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसके सहारे घूम रही है। और इस घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देखिए कि पृथ्वी जो है, हमने कहा इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो आपको रेखा दिख रही है, इस रेखा यानी कि इस अक्ष के सहारे क्या कर रही है? घूम रही है। तो इस अक्ष के सहारे पृथ्वी घूमती है और यहाँ से क्या आ रही है? सूर्य की किरणें आ रही है, ये इस प्रकार। ठीक है, तो सूर्य की किरणें इस आधे भाग पर गिर रही है। तो इस आधे भाग में क्या होगा? दिन होगा। और बाकी का ये आधा भाग, ये जो आधा भाग है यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। तो इस प्रकार से आपके दिन और रात बनते हैं। मतलब इस घूर्णन के दौरान जो भाग सूर्य की किरणों के सामने होता है वहाँ पर क्या होगा? दिन। यहाँ पर क्या है? दिन है। यहाँ पर क्या है? रात है। हम अभी तक देख चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन कैसे करती है और उस घूर्णन से दिन और रात कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कैसे करती है। तो हमने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 से ही 1/4 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। अब हम देखते हैं कि ये परिक्रमा कैसे करती है। इस चित्र में आप देखिए, ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये आपका सूर्य है। इस सूर्य के चारों तरफ इस पृथ्वी का क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, जिस कक्ष के सहारे क्या करे? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। ये परिक्रमा वह 365 दिन में करती है। 365 दिन में करती है। देखिए, यहाँ पर है ये मार्च, ये है जून, ये सितंबर, ये है दिसंबर। तो आप देखेंगे 3-3 महीने से इसकी पोजीशन चेंज करके आपको दिखाई गई है। तो ये इस प्रकार से 365 दिन पूरे हो जाते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे कि मैं ये वाला आपकी पोजीशन ले लेती हूँ। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। इसको देखिए आप, यहाँ पे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये इस प्रकार पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। कितना झुकाव है? ये 23.5 डिग्री का है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये मैंने बनाई है आपके, ये जून की अवस्था है। कब की? जून की। इसमें देखो क्या हो रहा है। हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। मान लीजिए इसका दीर्घवृत्ताकार जो कक्ष है उसकी मैंने एक रेखा खींच दी। इस पर ये समकोण बनाती हुई रेखा है। तो इस पर जो है पृथ्वी इस प्रकार 23.5 डिग्री क्या है?
झुकी हुई है। ये आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो गैप है 23.5 डिग्री है। तो ये क्या है, अक्षीय झुकाव है। ये इसका रोटेशन एक्सिस लिखा हुआ है, ये इसका अक्षीय झुकाव है। इस अक्षीय झुकाव के कारण आप देख रहे हैं कि सारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार से क्या है, आपको झुकी हुई सी दिख रही है। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये बीच वाली भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो जून में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती है वो इस कर्क रेखा पर क्या गिर रही है, सीधी गिर रही है। इस अवस्था में क्या है, हमें पूरे उत्तरी गोलार्ध में जो है अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इस कारण यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ दिन बड़े होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसी प्रकार और अक्षांश बनाऊँ तो ये 90 डिग्री के पास इस प्रकार अक्षांश होंगे। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस ध्रुव के पास वाले भाग में जो है 6 महीने तक दिन ही रहेगा। ठीक है, तो इस भाग में जो है 6 महीने क्या रहेगी, दिन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी जो अपने इस अक्ष के सहारे घूर्णन करती है और ये 24 घंटे में इस तरीके से घूमेगी। तो ये वाला जो भाग है ये पूरा ये जो आपको ये लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं प्रकाशवर्त। इसके इस भाग में क्या है, दिन है, इसके आधे भाग में, इस भाग में क्या है, रात है। तो ये जो वाला जो भाग है ये पूरा कौन सा भाग है, ये अगर 24 घंटे में घूमता भी है तो ये पूरा भाग कहाँ रहेगा, इस डे लाइट के सामने वाले भाग में रहेगा। यानी कि ये पूरा भाग सूर्य के सामने रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। इसी प्रकार आप देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। इसके इधर में बना दूँ एक अक्षांश वृत्त, तो ये वाला जो भाग है ये 6 महीने यहाँ पर क्या रहेगी, रात रहेगी। क्योंकि ये घूर्णन करेगा तो भी ये क्या रहेगा, ये जो रेखा है आपकी, इस रेखा के इस तरफ रह रहा है। इस तरफ बोले तो अंधेरा जहाँ पर है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही है, उस तरफ रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 6 महीने रात्रि रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है इस प्रकार, उस वक्त क्या होते हैं, हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ रहती हैं और इस उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेंगे, दिन की अवधि बड़ी होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि छोटी होती है। देखिए इसमें देखो, मैंने ये अक्षीय झुकाव अभी भी ऐसे ही है। ठीक है, 23.5 डिग्री इस रेखा के साथ 23.5 डिग्री का क्या कर रहा है, कौन बना रहा है, मतलब इससे 23.5 डिग्री वो झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन चेंज हुई, ये देखिए, ये आपके भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। तो अब सूर्य की किरणें जो सीधी गिर रही है वो कहाँ गिर रही है, मकर रेखा पर, जबकि इस दिशा में क्या हो रही है, ये तिरछी है। ये देखिए आपके जो पृथ्वी की सरफेस जो है वो क्या है, वक्राकार है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये वक्राकार है। अब जब सूर्य की किरणें इस पर गिरेगी तो ये जो कोण बना है आपका, ये कोण किस प्रकार का बना है, न्यून कोण बना है। मतलब यहाँ पर जो किरणें हैं वो तिरछी गिर रही है, जबकि इस वाले एरिया में क्या है, ये लगभग सीधी गिर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मियाँ होती हैं, जबकि हमारे यहाँ पर क्या गिर रही है, सूर्य की तिरछी किरणें गिर रही है, जिस कारण से यहाँ क्या होती है, सर्द ऋतु होती है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये दशा होती कब है, ये दशा होती है आपके दिसंबर में। ठीक है, 21 या 22 दिसंबर को। तो उस 21-22 दिसंबर को क्या होता है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में है वो रातें बड़ी होती है, सबसे बड़ी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, दिन बड़े होते हैं। देखिए ये वाला जो है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये साउथ पोल है। तो अब देखिए ये वाला लाइन क्या है, ये वाली लाइन है प्रकाशवर्त की। मतलब इस प्रकाशवर्त के इस तरफ वाले भाग में क्या है, रात्रि रहेगी, इस प्रकाशवर्त के इस वाले भाग में दिन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये इस भाग में क्या है, सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है। तो इस दशा में आप देखिए कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर घूर्णन के बावजूद भी ये पूरा भाग कहाँ रह रहा है, इस प्रकाशवर्त के दिन वाले भाग में, जहाँ पर सूर्य की किरणें गिर रही है उस भाग में रह रहा है, जिस कारण यहाँ पर क्या रहेगी, 6 महीने दिन रहेगा। जबकि आप ये देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल। तो ये वाला भाग जो है घूर्णन के पृथ्वी के घूर्णन के बावजूद भी ये जो भाग है वो कहाँ रहेगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही, जिस कारण से यहाँ क्या होगी, रात्रि होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस दशा में कहा क्या होगा कि 21-22 दिसंबर को
जो है सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर लंबवत गिर रही है, जिस कारण से क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या होगी, गर्मियाँ होंगी, वहाँ पर दिन बड़े होंगे। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दियाँ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही है, तो जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के माह में सर्दियाँ होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो दिन की अवधि है वो भी क्या होती है, छोटी होती है, जबकि यहाँ पर रात्रि लंबी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव में रात्रि कितनी होती है, 6 माह की होती है। चलिए अब आप एक नज़र इस डायग्राम को भी देख लीजिए। हमने इस दशा की बात कर ली। इस दशा की मतलब देखिए, ये अक्षीय झुकाव है और ये आपकी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इस वक्त जो सूर्य की किरणें गिरेगी वो कहाँ लंबवत गिरेगी, कर्क रेखा पर। मतलब ये जो दशा है वो कहाँ कब की है, जब हमारे उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिर रही है। तो ये दशा कब होती है, ये दशा होती है आपकी 21-22 जून में। इस वक्त क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में हमें सोलर एनर्जी वो अधिक प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस अवस्था में क्या होता है, विपरीत अवस्था होती है। यहाँ पर क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी सर्दियाँ। इसके अलावा हमने एक डायग्राम देखा था, हमने एक डायग्राम इस अवस्था का देखा था। ठीक है, इस अवस्था से मतलब ये देखिए, इसका अक्षीय झुकाव ये है और ये आपकी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, या मकर रेखा। इस अवस्था में जो सीधी किरणें गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, मकर रेखा पर। तो जब मकर रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें गिरेगी तो वो अवस्था कौन सी होगी, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या गिर रही है, लंबवत। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये जो किरणें गिर रही है वो तिरछी गिर रही है। यहाँ इस कर्वी शेप के साथ, जो पृथ्वी की कर्व्ड शेप है उसके साथ आप इसका एंगल देखेंगे तो ये क्या होगी, तिरछी होगी। मतलब 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, बहुत ही तिरछापन होगा इनमें, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में इस अवस्था में क्या होगी, सर्दियाँ होगी। तो ये देखिए आपके दिसंबर की अवस्था है और इस अवस्था में क्या होगी, इनकमिंग सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक इंसोलेशन या फिर सोलर रेडिएशन प्राप्त होगा। तो आप इन दोनों अवस्थाओं को समझ चुके हैं। ये एक अवस्था तो है आपके जून की और ये अवस्था आपके दिसंबर की। इसके साथ ही अब देखिए बीच की अवस्थाएं जो ये है, इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें आपके इस भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है। ये आपके कब कब की अवस्था है, ये तो है आपके मार्च, लगभग 21-22 मार्च, जिसे हम क्या कहते हैं, ये देखिए इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ हेमिस्फेयर। मतलब दोनों गोलार्ध में जो है सूर्य की ऊर्जा है वो बराबर प्राप्त होगी। ये है आपके सितंबर की अवस्था, 21-22 सितंबर। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए इस अवस्था में होता है इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ हेमिस्फेयर। तो दोनों में ही क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है, जिस वजह से क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है दोनों गोलार्धों में इक्वल प्राप्त होगी। ठीक है, अब आप इतना देखने के बाद इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए। इसमें देखो, अब जो है ये समर दिखा रहा है। मतलब इस समर के टाइम में क्या होता है, सूर्य की किरणें आपके कर्क रेखा पर लंबवत गिरती है। उसके बाद दिखा रहा है ऑटम। ऑटम यानी कि सूर्य की किरणें कहाँ सीधी गिर रही है, भूमध्य रेखा पर। उसके बाद ये दिखा रहा है विंटर। विंटर से मतलब है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत है, जो मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन कब होती है, जब सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत होगी, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। इस प्रकार से जो ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, इससे हमारे यहाँ पे सीजन्स बनती है। इसके साथ ही जो अक्षीय झुकाव है ये भी इन सीजन्स के लिए जिम्मेदार होता है। आई होप कि आपको दिन रात का बनना और सीजन्स का बनना दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।